Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship और उसके अंदर क्वेश्चन है following are the balances as on 31st March of the current year extracted from the books of a dash. dash का नाम भी दे रखा है तो इन द बुक्स ऑफ डैश नाम लिख दो ट्रेडिंग और लास्ट लाइन में दे रखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करेंट ईयर 31st मार्च ईयर लिख दो और डेबिट कॉर्नर और क्रेडिट कॉर्नर लिखो और यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट फिर हम लोग ना क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दे रखा है सेल्स रिटर्न्स है तो अंदर लिखो, नहीं तो इसको फाइनली बाहर कॉलम में लिख दो, फाइनल अमाउंट कॉलम में। देन कम्स योर सेल्स रिटर्न जो कि 13,000 है। 9,20,000 से 13,000 माइनस करने के बाद आप फाइनल कॉलम में सीधी लाइन में 13,000 का लिखोगे, ऊपर नीचे नहीं करना। देन आप एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट में आपके क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज 2,40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 2,40,000। देन डेबिट साइड में आओ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और 1,76,000। देन परचेजेस फाइनल कॉलम में ना लिख के अंदर लिखो क्योंकि परचेजेस रिटर्न्स है। यू कैन सी देयर इज परचेजेस रिटर्न्स आउटवर्ड, इसको रिटर्न आउटवर्ड लिखो और सेल्स रिटर्न को इन्होंने रिटर्न इनवर्ड लिखा है, मैंने सेल्स रिटर्न लिख दिया। आप रिटर्न इनवर्ड लिख सकते हो और रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस से रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद फाइनल कॉलम में अमाउंट लिखो। देन आपके वो कैरिज इनवर्ड है, कैरिज इनवर्ड्स लिखो और टोटल करो, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखो और उससे ये तीनों का टोटलिंग को माइनस करो इससे टोटल से, तो विल बी गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और कोई मतलब ऑफिशियल इनकम नहीं है, सारे एक्सपेंडिचर है, तो एक एक करके डालो। रेंट 22,000। देन डिस्काउंट, खाली डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट क्रेडिट दिया होगा तो क्रेडिट कमाई में आ जाएगा। रेंट खाली दिया है तो रेंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा। अगर रेंट क्रेडिट है या रेंट रिसीव्ड है तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे इस तरफ आ जाएगा क्रेडिट साइड में। देन प्रिंटिंग हमारा खर्चा है 7,200। देन इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर 5,000। देन कम्स योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 14,000। देन कम्स योर पोस्टेज एंड कोरियर 6,200। देन नेक्स्ट कम्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000। देन कम्स योर बैड डेट्स, जो पैसे हमने किसी को बेचा था, हमारा पैसे डूब गया, लेके भाग गया, पैसे दे नहीं रहा है, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नॉट गेटिंग द मनी बैक। सेल्स का वो डेटर जो पैसे देता नहीं उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट हमारे लिए एक्सपेंडिचर या खर्चा है। अभी क्रेडिट साइड बढ़ा है 2,86,000 लिखो टोटल में, उसको डेबिट साइड में उतारा और उससे इस सारे को ऐड करके माइनस कर दो। ये सारे ऐड कर दो, ऐड करके 2,86,000 में से माइनस करो तो नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन 1,81,100। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज लिखो और आप एसेट साइड पहले स्टार्ट करो। करेंट एसेट के नीचे डेटर्स 2,20,000 लिक्विडिटी ऑर्डर में। क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 हमारा दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, एक बार ट्रेडिंग के बाय में आएगा और क्रेडिट साइड में, और एसेट में मतलब एसेट साइड में आएगा। एडजस्टमेंट हो गया ना नीचे। देन कम्स योर फिक्स्ड एसेट, ये दो ही करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट में ऑफिस फर्नीचर 15,000, बिजनेस प्रेमाइसिस 3,90,000। देन टोटल कर देंगे इसको 8,65,000। देन लाइबिलिटी साइड में आओ, करंट लाइबिलिटी में लिखो
क्रेडिटर्स या सॉन्ड्री क्रेडिटर्स 1,28,000। आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आएगा ब्लैंक, तो इसके नीचे लिखो लोन फ्रॉम साहिल 50,000, लोन फ्रॉम साहिल 50,000, और इसके नीचे आएगा कैपिटल 5,25,000, आड नेट प्रॉफिट 1,81,100, और ग्रॉस लॉस इसका लेस कर दो, लेस ग्रॉस लॉस दैट इज 19,100। तो दिस विल बी फाइनली कम टू द फाइनल कॉलम दैट इज 6,87,000। अभी दोनों साइड को टोटल कर दो। असेट तो कर चुके हैं, लाइबिलिटी को टोटल करेंगे तो इट्स विल बी 8,65,000 विच इज कमिंग करेक्ट। ये देखो दोनों टैली कर रहा है। ऐसे अगर बैलेंस शीट टैली करता है तो हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। और ये इसी तरीके में पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट का एसेट साइड, देन लायबिलिटी साइड, ऐसे करके बनवाना है।